तो जब भी हम किसी वाईफाई नेटवर्क पर या फिर नेटवर्क के किसी सर्विसेज पर जैसे कि FTP, SSH, RDP, इसके अलावा टेलनेट जैसे कुछ नेटवर्क सर्विसेज पर ब्रूट फोर्स अटैक कर रहे होते हैं तो हमें एक परफेक्ट वर्ड लिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा हमें वर्ड लिस्ट की ज़रूरत पड़ती है पेनिट्रेशन टेस्टिंग के भी दौरान। तो आज हम लोग यहाँ पर क्रंच टूल का यूज करने वाले हैं और हम लोग यहाँ पर एक परफेक्ट और एक्यूरेट वर्ड लिस्ट तैयार करेंगे। तो लोग यहाँ पर क्या करते हैं, वो जनरल लाइफ से कुछ वर्ड उठाते हैं और उसी से अपना पासवर्ड बनाते हैं। तो यहाँ पर वे यूज कर सकते हैं अपने नेम को एज अ पासवर्ड के थ्रू या फिर अपने सरनेम को, या फिर वे यहाँ पर यूज कर सकते हैं इसके साथ कुछ नंबर्स और अल्फ़ाबेट को भी। तो आज हम लोग लोगों की इसी माइंडसेट का यूज करके उसे गैस करने की कोशिश करेंगे और हम लोग यहाँ पर एक एक्यूरेट वर्ड लिस्ट तैयार करने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कि हमारा क्रंच का बेसिक स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो हम लोग क्रंच में एक मिनिमम नंबर और एक मैक्सिमम नंबर देते हैं और इसके बाद जो भी चीज़ें यहाँ पर इंक्लूड होती है वो हमारे यहाँ पर ऑप्शन होता है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि हम लोग कुछ वर्ड को खुद से इंटर करेंगे, जैसे कि हम लोग यहाँ पर कुछ नंबर्स को इंटर करेंगे, अपर केस के वर्ड को यूज करेंगे, लोअर केस के कुछ अल्फ़ाबेट को यूज करेंगे और यहाँ पर एक पासवर्ड जनरेट करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर परम्यूटेशन को भी देखने वाले हैं, तो इसे जानने के लिए हम लोग को वीडियो में आगे बढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि हम लोग कैरेक्टर के फ्रीक्वेंसी को कैसे कंट्रोल करेंगे। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर अपने आउटपुट का इन्वर्जन भी देखेंगे। तो जब भी हम लोग अपना वर्ड लिस्ट तैयार करते हैं तो हमारा यहाँ पर इसका साइज MB और GB में हो जाता है, तो ये पोर्टेबल बिल्कुल भी नहीं रहता। तो हम लोग यहाँ पर ये भी सीखेंगे कि इसे चंक्स में डिवाइड कैसे करेंगे, यानी कि इसे स्प्लिट कैसे करेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि हमारा जो वर्ड लिस्ट तैयार होगा उसे हम लोग कैसे कंप्रेस कर पाएंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं अपने टर्मिनल पर आ चुका हूँ। मैंने यहाँ पर सिंपली क्रंच को कॉल किया हुआ है और मैंने यहाँ पर मिनिमम नंबर और एक मैक्सिमम नंबर को दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पर जैसे ही इंटर प्रेस करेंगे, क्रंच हमारा यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट स्मॉल कैरेक्टर के अल्फ़ाबेट को यहाँ पर लेगा और यहाँ पर 2 डिजिट, मिनिमम 2 डिजिट, मैक्सिमम 7 डिजिट का यहाँ पर पासवर्ड जनरेट करना स्टार्ट कर देगा। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे ही मैंने यहाँ पर इंटर प्रेस किया, हमारा यहाँ पर 61 GB का फाइल जनरेट हो चुका है। मैंने यहाँ पर मोर का यूज किया हुआ है क्योंकि मैं यहाँ पर नहीं चाहता कि ये 61 GB तक मेरे स्क्रीन पर प्रिंट होता चला जाए। तो नेक्स्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर एक मिनिमम नंबर और एक मैक्सिमम नंबर को लिया हुआ है। साथ ही मैंने यहाँ पर कुछ अल्फ़ाबेट्स को यूज किया हुआ है जो कि यहाँ पर अपर केस का ABC है। तो हम लोग यहाँ पर जैसे ही इंटर प्रेस करेंगे, ये ABC का यूज करके यहाँ पर मिनिमम 2 नंबर और मैक्सिमम 3 डिजिट का यहाँ पर पासवर्ड जनरेट करेगा। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमारा यहाँ पर 36 लाइन प्रिंट हो चुका है, जो कि यहाँ डबल A से शुरुआत हुआ है और लास्ट यहाँ पर एंड करेगा 3 डिजिट यानी कि ZZZ तक। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि हम लोग जो भी वर्ड लिस्ट को जनरेट करेंगे उसे हम लोग कैसे सेव कर पाएंगे एज ए टेक्स्ट फॉर्मेट। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर सिंपली क्रंच को कॉल किया है, मिनिमम और मैक्सिमम नंबर दिया और मैंने यहाँ पर जनरेट करने के लिए बोला हुआ है ABC का यूज करके कुछ पासवर्ड्स को। तो इसे सेव करने के लिए हम लोग यहाँ पर -O का यूज करते हैं। तो ये -O देने के बाद हम लोग यहाँ पर सिंपली क्रंच को बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो भी पासवर्ड जनरेट होगा उसे सिंपली सेव कर दो। तो हम लोगों को यहाँ पर ये भी बताना होगा कि हम लोग इसे कहाँ पर सेव करना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पर T1 नाम का फोल्डर यूज किया हुआ है। तो आप यहाँ पर T1 की जगह अपना कुछ भी नेम यूज कर सकते हैं। लास्ट मैंने यहाँ पर इसका एक्सटेंशन दिया हुआ है जो कि यहाँ पर टेक्स्ट फॉर्मेट का है। तो जैसे ही मैं यहाँ पर इंटर प्रेस करूँगा, ये हमारा यहाँ पर सेव हो जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हमारा सेव हो चुका है। सिंपली एल्स करके देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पर टेक्स्ट फॉर्मेट T1 सेव हो चुका है। हम लोग यहाँ पर इसे रीड करके भी देख लेते हैं। नेक्स्ट आप इसी तरह के मेथड को यूज करके नंबर्स को भी यहाँ पर प्रिंट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर सिंपली इसके कैरेक्टर को चेंज कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर चेंज कर ले रहा हूँ अपने ABC को कुछ नंबर्स के बदले में। तो इस तरह से आप यहाँ पर नंबर को भी ऐड करके इसका यहाँ पर पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हमारा यहाँ पर सेव हो चुका है। क्रंच में हम लोग कैरेक्टर सेट का 3 तरीके से यूज कर सकते हैं। जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पर रन किया हुआ था सिंपली क्रंच को एक मिनिमम और एक मैक्सिमम नंबर के थ्रू, तो हमारा यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट रन हो रहा था लोअर केस के कैरेक्टर यानी कि ABC को यूज करके। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि हमने यहाँ पर कुछ अपर केस के वर्ड को यूज किया और यहाँ पर कुछ नंबर्स को यूज किया। उसके थ्रू हम लोगों ने यहाँ पर अपने पासवर्ड को जनरेट किया। थर्ड वे हमारा यहाँ पर ये होता है कि हम लोग क्रंच के द्वारा दिए गए कैरेक्टर सेट को भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्रंच ने भी हमें एक कैरेक्टर सेट दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पर सिंपली उसके लोकेशन पर विजिट करते हैं। तो हमारा क्रंच का जो कैरेक्टर सेट होता है उसका लोकेशन हमारा यहाँ पर ये होता है। हम लोग सिंपली इस लोकेशन पर विजिट कर लेते हैं।
तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पर कैरेक्टर सेट का एक फाइल नज़र आ रहा है। तो इसे हम लोग सिंपली रीड कर लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पर काफ़ी सारा कैरेक्टर सेट दिया हुआ है जो कि हमें क्रंच ने दिए हुए हैं। तो हम लोग यहाँ पर किसी भी कैरेक्टर सेट को यूज करके उसका पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जब हम लोग न्यूमरिक कैरेक्टर सेट का यहाँ पर यूज करेंगे तो हम लोग यहाँ पर जनरेट कर रहे होंगे 0 से लेकर 9 तक के इसके कॉम्बिनेशन को। इसके अलावा यहाँ पर न्यूमरिक स्पेस का भी ऑप्शन है। तो हम लोग यहाँ, इसका मतलब ये होता है कि हम लोग यहाँ पर कुछ न्यूमरिक्स को लेंगे और यहाँ पर एक स्पेस भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। इसी तरह से आप यहाँ पर कई तरह के कैरेक्टर सेट को यूज करके पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं। तो जब भी हम लोग क्रंच का कैरेक्टर सेट यूज कर रहे होंगे तो हम लोग यहाँ पर इसे पैरामीटर -f के थ्रू यूज करेंगे और हम लोग यहाँ पर इसका पाथ देंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पर कैरेक्टर सेट का पाथ दिया हुआ है और हम लोग यहाँ पर उस कैरेक्टर सेट को पेस्ट करेंगे कॉपी करके जो हमें कैरेक्टर सेट में यूज करना है। इसके बाद मैंने यहाँ पर -o देकर इसे सेव करने के लिए बोला हुआ है T5 नाम के टेक्स्ट फोल्डर पर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पर 6 MB का फाइल जनरेट हो चुका है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि हम लोग पैटर्न स्पेसिफिक वर्ड लिस्ट को कैसे जनरेट करेंगे। पैटर्न स्पेसिफिक वर्ड लिस्ट को जनरेट करने के लिए जब भी हम लोग यहाँ पर @ का यूज करेंगे तो इसका मतलब होगा कि हम लोग यहाँ पर लोअर केस का यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर जब भी कॉमा का यूज करेंगे तो इसका मतलब हमारा होगा कि हम लोग यहाँ पर अपर केस को यूज करेंगे। अपर केस यानी कि कैपिटल लेटर्स A to Z का। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर जब भी परसेंटेज यूज करेंगे तो इसका मतलब होगा कि हम लोग यहाँ पर नंबर्स को यूज कर रहे हैं 0 to 9, ठीक है। इसके बाद हम लोग जब भी यहाँ पर कैरेट साइन का यूज करेंगे तो इसका मतलब होगा हम लोग यहाँ पर सिंबल का यूज करने वाले हैं। तो हमारे यहाँ पर सिंबल कुछ इस तरह का होता है। तो अगर आपको कहीं से पता चला है कि आपका जो विक्टिम है जिसे आप यहाँ पर टारगेट करना चाहते हैं उसने यहाँ पर 0 से लेकर 9 तक के कुछ नंबर्स को यूज किया हुआ है और उसका जो पासवर्ड है उसका लेंथ 8 से 10 डिजिट का है, तो हम लोग यहाँ पर इसे कैसे प्रिंट करेंगे आइए देखते हैं। तो जब भी हम लोग यहाँ पर पैटर्न स्पेसिफिक वर्ड लिस्ट को यूज कर रहे होंगे तो हम लोग यहाँ पर इसका यूज करेंगे पैरामीटर -t के थ्रू। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर मिनिमम और मैक्सिमम नंबर को सेम लिया हुआ है क्योंकि मैंने यहाँ पर यूज किया हुआ है 10 टाइम्स परसेंटेज को, और परसेंटेज को हम लोग यहाँ पर इंडिकेट करते हैं नंबर्स के थ्रू। तो क्रंच हमारा यहाँ पर 10 डिजिट का पासवर्ड जनरेट करना शुरू कर देगा। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पर जनरेट हो चुका है 102 GB का फाइल। तो इस तरह से आप यहाँ पर नंबर का भी यूज करके पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर सेम मेथड का यूज करके इसके बदले आप यहाँ पर @ का भी यूज कर सकते हैं, कैरेट साइन का भी यूज कर सकते हैं, कॉमा का भी यूज कर सकते हैं और यहाँ पर परसेंटेज का भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको कहीं से पता चला है कि आपका जो विक्टिम है उसने अपना पासवर्ड कुछ इस तरह से रखा है, तो जैसे कि मेरा नाम यहाँ पर अनुज है तो मैंने यहाँ पर अपना पासवर्ड कुछ इस तरह से रखा है। मैंने यहाँ पर अपने फर्स्ट नेम को यूज किया हुआ है और बाद में मैंने यहाँ पर कुछ नंबर्स को लिए हुए हैं। तो आपको ये नहीं पता कि हमारे यहाँ पर लास्ट का 3 डिजिट नंबर कौन सा है। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि हम लोग यहाँ पर इस तरह के पासवर्ड को कैसे जनरेट करेंगे। इसके अलावा हमारे यहाँ पर एक और कॉम्बिनेशन होता है कि अगर आपको यहाँ पर पता चला है कि आपका जो विक्टिम है कुछ इस तरह से रखा है, उसके बीच में यहाँ पर एक @ का साइन भी है और यहाँ पर लास्ट में कुछ नंबर्स है, तो आपको ये नहीं पता। तो हम लोग यहाँ पर इस तरह के पासवर्ड को कैसे जनरेट करेंगे। तो इस तरह के हम लोग माइंडसेट का यूज करके एक एक्यूरेट वर्ड लिस्ट जनरेट कर सकते हैं। आइए देखते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर सिंपली क्रंच को कॉल किया है। मिनिमम और मैक्सिमम नंबर यहाँ पर मैंने सेम रखा हुआ है। तो जब भी हम लोग यहाँ पर पैटर्न स्पेसिफिक वर्ड लिस्ट को तैयार करने वाले होते हैं तो हम लोग यहाँ पर उतने ही नंबर्स को यहाँ पर मिनिमम और मैक्सिमम पर लेते हैं जितना कि हमारा यहाँ पर ये नंबर्स होता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर अनुज लिखने के बाद मैंने यहाँ पर 3% को लिया हुआ है क्योंकि हमें यहाँ पर नहीं पता कि हमारा जो विक्टिम है उसने लास्ट 3 डिजिट कौन सा नंबर यूज किया हुआ है। तो यहाँ पर हो सकते हैं 0 से लेकर 9 तक के कोई भी नंबर। तो हम लोग यहाँ पर जैसे ही ये कमांड यहाँ पर इंटर करेंगे हमारा यहाँ पर कुछ कॉम्बिनेशन में पासवर्ड जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पर अनुज पर कोई भी चेंजेस नहीं आएगी, जो भी चेंजेस आएगा हमारे यहाँ पर इस परसेंटेज पर आएगा। आइए देखते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पर 1000 कॉम्बिनेशन सामने आ चुका है, जो कि यहाँ पर 000 से शुरू हो रहा है और लास्ट हमारे यहाँ पर एंड करेगा 999 तक का। तो मैंने यहाँ पर आपको एक और कॉम्बिनेशन बताया था कि अगर हमें पता चला है कहीं से कि हमारा जो विक्टिम है उसके पासवर्ड के बीच में @ आता है या फिर कुछ और सिंबल आते हैं तो हम लोग उसका यूज कैसे करेंगे। आइए देखते हैं।
तो हमारा यहाँ पर पासवर्ड कुछ इस तरह का है। तो जैसे मैंने यहाँ पर @ बढ़ाया तो हमारा यहाँ पर एक डिजिट यहाँ पर भी बढ़ना चाहिए, यानी कि यहाँ पर मिनिमम और मैक्सिमम हमारा यहाँ पर 8 होगा। तो यहाँ पर मैं जैसे ही इंटर प्रेस करूँगा, यहाँ पर @ के बदले यहाँ पर लोअर केस का कैरेक्टर आना शुरू हो जाएगा। तो हम लोगों को यहाँ पर ये भी बताना होगा कि हमें यहाँ पर इस @ को एज @ ही रहने देना है। तो ये बताने के लिए हम लोगों को यहाँ पर क्रंच को एक और कमांड देना होगा। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, @ के पहले हमारा यहाँ पर जो भी अल्फ़ाबेट है, यानी कि 4 डिजिट का, तो मैंने यहाँ पर 4 डिजिट का कुछ लोअर केस का कैरेक्टर लिया हुआ है। आप इसके बदले यहाँ पर कोई भी अल्फ़ाबेट को ले सकते हैं, A से Z तक का, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और लास्ट में मैंने यहाँ पर 3 डिजिट का फिर से लोअर केस का कैरेक्टर लिया हुआ है, क्योंकि हमारा यहाँ पर 3% का साइन है, और मैंने यहाँ पर @ को सेम इसी तरह से रहने दिया है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर इसे बता सकते हैं कि हमें @ को सेम ऐसे ही रहने देना है। तो हम लोग यहाँ पर जब भी इस तरह के कमांड का यूज कर रहे होंगे तो हम लोग यहाँ पर इसे -L के थ्रू इसे क्रंच को बताएंगे कि इसे यहाँ पर ऐसे ही रहने देना है। तो कुछ इस तरह से हमें यहाँ पर -L पैरामीटर का भी यूज करना होगा। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर जैसे इंटर प्रेस किया, हमारे यहाँ पर 1000 कॉम्बिनेशन तैयार होकर सामने आ चुका है। हमारे यहाँ पर जो भी चेंजेस हो रहा है वो यहाँ पर चेंजेस हो रहा है इन 3 डिजिट्स पर। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, अनुज और @ पर यहाँ पर कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा। तो इस तरह से आप यहाँ पर इसी पैटर्न का यूज करके कई कॉम्बिनेशन को भी जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर परम्यूटेशन को देखने वाले हैं। तो आइए हम लोग इसके बारे में थोड़ा बहुत पहले समझ लेते हैं। तो जनरल लाइफ में लोग कुछ इस तरह से अपना पासवर्ड रख सकते हैं, जैसे कि मेरा यहाँ पर नाम है अनुज, टाइटल है केसरी, अगर मेरा यहाँ पर बर्थडे है मैं, अगर मैंने अपने पासवर्ड पर यहाँ पर बीच में कहीं पर @ का यूज किया हुआ है और मैंने साथ में ही यहाँ पर अपने बर्थडे डेट को भी यहाँ पर यूज किया हुआ है, तो मेरा यहाँ पर कॉम्बिनेशन कुछ इस तरह का होगा, अनुज केसरी मैं @20। तो परम्यूटेशन में हमारा यहाँ पर क्या होता है कि हम लोग यहाँ पर इनकी अदला बदली करते हैं। क्रंच हमारा यहाँ पर इनकी अदला बदली करेगा। जैसे कि हमारे यहाँ पर हो सकता है सबसे पहले केसरी अनुज @20, इस तरह से करके यहाँ पर कुछ कॉम्बिनेशन जनरेट करेगा। तो आइए इसे हम लोग प्रैक्टिकल में देखते हैं। तो जब भी हम लोग परम्यूटेशन का यूज कर रहे होते हैं तो हम लोग यहाँ पर इसे पैरामीटर -P के थ्रू यूज करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर कुछ पॉसिबल वर्ड्स को दिए हुए हैं, जो कि हमारा यहाँ पर है अनुज कुमार केसरी में 20 और @। तो इसी का यहाँ पर परम्यूटेशन होगा और यहाँ पर क्रंच जनरेट करेगा कुछ पॉसिबल पासवर्ड्स को। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पर टोटल पॉसिबल 720 लाइन्स जनरेट हो चुकी है, जो कि यहाँ पर इसका परम्यूटेशन है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पर सिर्फ चेंजेस हो रहा है इन सभी के बीच में, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पर परम्यूटेशन का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर परम्यूटेशन का यूज कर सकते हैं एक टेक्स्ट फाइल के थ्रू। आप यहाँ पर अपने विक्टिम का पॉसिबल वर्ड्स यहाँ पर एक टेक्स्ट फाइल में सेव कर सकते हैं। तो इसे हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिकल करके देखते हैं। मान लेते हैं कि हमारा यहाँ पर कोई विक्टिम है और उस विक्टिम का हमने यहाँ पर कुछ जानकारी कलेक्ट की। तो उसका यहाँ पर नेम अनुज है, मिडिल नेम कुमार है, सरनेम उसका केसरी है, उसने यहाँ पर पासवर्ड में यूज किया होगा 123 को, या फिर उसने @ का भी यूज किया होगा, साथ ही उसने अपने बर्थडे मंथ को भी यहाँ पर यूज किया होगा। तो इस तरह के पॉसिबल वर्ड्स को हम लोग यहाँ पर एक टेक्स्ट फाइल में सेव कर सकते हैं और इसका क्रंच पर भी यूज कर सकते हैं कुछ इस तरह से। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पर इसे एक टेक्स्ट फाइल में लिख लेते हैं और इसे सिंपली सेव करते हैं। तो मैंने यहाँ पर कुछ पॉसिबल वर्ड्स को anuj.txt नेम से सेव कर दिया है अपने डेस्कटॉप पर। तो आइए चलते हैं अपने टर्मिनल पर और इस टेक्स्ट फाइल को उठाते हैं और यहाँ पर जनरेट करते हैं इसके कुछ पॉसिबल पासवर्ड्स को। एक बात मैं आपको यहाँ पर बताना भूल गया कि हम लोग यहाँ पर जब भी परम्यूटेशन का यूज कर रहे होते हैं तो हमारा यहाँ पर मिनिमम और मैक्सिमम नंबर देना कोई भी वैलिड नहीं होता, मतलब कि ये यहाँ पर वैलिड नहीं करता। आप यहाँ पर इसके जगह पर कुछ भी यूज कर सकते हैं। ये यहाँ पर सिर्फ उसी वर्ड को यूज करेगा जो कि आप यहाँ पर देंगे। तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं कि हम लोग यहाँ पर जो टेक्स्ट फाइल सेव किया हुआ है उसे हम लोग परम्यूटेशन के थ्रू यूज कैसे करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर जब भी इसका यूज कर रहे होंगे तो हम लोग यहाँ पर पैरामीटर यूज करेंगे -Q का। तो इसके थ्रू हम लोग यहाँ पर क्रंच को बता रहे हैं कि हम लोग यहाँ पर जो फाइल नेम देने वाले हैं उसका यूज करके यहाँ पर कुछ पॉसिबल पासवर्ड जनरेट करो। -Q देने के बाद हम लोगों को यहाँ पर देना होगा एक टेक्स्ट फोल्डर का नाम जो कि हमने यहाँ पर सेव किया हुआ था। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर उसे सेव किया हुआ था anuj.txt से। यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है नो सच फाइल और डायरेक्टरी, क्योंकि मैं यहाँ पर कुछ इस लोकेशन पर हूँ, मुझे यहाँ पर सिंपली विजिट कर लेना है अपने मेन लोकेशन पर। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने जैसे ही पैरामीटर Q का यूज करके इस टेक्स्ट को यहाँ पर उठाने के लिए बोला, हमारा यहाँ पर पासवर्ड जनरेट हो चुका है जो कि यहाँ पर है टोटल 720। तो
तो हमारा यहाँ पर टोटल 720 कॉम्बिनेशन सामने आता है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि हम लोग कैरेक्टर के फ्रीक्वेंसी को कैसे कंट्रोल करेंगे। तो जब भी हम लोग यहाँ पर क्रंच का यूज कर रहे थे और कुछ इस तरह के कमांड यहाँ पर जब हम लोग चलाते हैं तो हमारा यहाँ पर जो पासवर्ड जनरेट होगा कुछ इस तरह से होगा। ये यहाँ पर जनरेट करेगा मिनिमम 3 डिजिट के नंबर्स को, जो कि यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं आपस में, और यहाँ पर ये इंड करेगा कुछ इस तरह से। जैसे कि यहाँ पर मैंने यहाँ मैक्सिमम 5 लिया हुआ है, तो यहाँ पर इंड करेगा सी के 5 टाइम को रिपीट करके। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि इसके फ्रीक्वेंसी को हम लोग कैसे कंट्रोल करेंगे। हम लोग यहाँ पर चाहेंगे कि हमारा यहाँ जो कैरेक्टर होगा वो एक बार से ज़्यादा रिपीट ना हो, या फिर ये यहाँ पर 2 बार से ज़्यादा रिपीट ना हो। तो हम लोग ये कैसे करेंगे, आइए इसे हम लोग प्रैक्टिकल में देखते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं अपने टर्मिनल पर आ चुका हूँ। मैंने यहाँ पर सिंपली एक कमांड चलाया हुआ है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर जनरेट करना चाहता हूँ मिनिमम 3 नंबर और मैक्सिमम 5 नंबर के पासवर्ड, जो कि अनुज से रिलेटेड है। तो मैंने यहाँ पर डुप्लीकेट्स को हैंडल करने के लिए यहाँ पर पैरामीटर -d का यूज किया हुआ है, और मैंने यहाँ पर 2 देकर यहाँ पर ये बताया हुआ है कि इसे 2 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं करना है। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर कॉमा दिया हुआ है। तो कॉमा यहाँ पर यूज होता है अपर केस के लिए, और हमारा यहाँ पर है स्मॉल कैरेक्टर। तो हम लोग यहाँ पर स्मॉल कैरेक्टर के लिए यहाँ पर यूज करेंगे @ का। तो यहाँ पर @ का यूज करके मैंने यहाँ पर ये बताया हुआ है कि यहाँ पर जो भी कैरेक्टर होगा उसे 2 बार से ज़्यादा टाइम रिपीट नहीं करना है, यानी कि यहाँ पर इसका डुप्लीकेट 2 बार से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो डुप्लीकेट्स को हैंडल करने के बाद हमारा यहाँ पर फाइल साइज काफ़ी कम हो चुका है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पर कोई भी जो लाइन होगा उसमें 2 बार से कोई वर्ड ज़्यादा नहीं होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पिछली बार हमारा यहाँ पर जनरेट हो रहा था AAA से, अभी ये 2 टाइम ही रिपीट करेगा। तो कुछ इस तरह से हम लोग कैरेक्टर्स को यहाँ पर हैंडल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखते हैं इन्वर्जन ऑफ आउटपुट। तो ये क्या होता है, इसे मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। मान लेते हैं हमारा यहाँ पर पासवर्ड कुछ इस तरह का होता है। तो इन्वर्जन में हम लोग क्या करेंगे कि हमारा यहाँ पर पहले का 5 डिजिट कुछ सेम ही रहेगा, कुछ इस तरह से। इन्वर्जन में हमारा ये होगा कि हमारे यहाँ पर जो लास्ट का 3 डिजिट है, मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू लिया हुआ है, यहाँ पर 3 की जगह और भी डिजिट या फिर कुछ नंबर्स हो सकते हैं। तो हमारा यहाँ पर इन्वर्जन होगा इन 3 डिजिट्स पे। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर इसके कुछ इन्वर्जन को एग्जाम्पल के थ्रू लिया हुआ है। तो आइए इसे प्रैक्टिकल में हम लोग देखते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर सिंपली क्रंच को कॉल किया है। मिनिमम और मैक्सिमम नंबर यहाँ पर मैंने सेम रखा हुआ है, और मैंने यहाँ पर -t देकर ये बताया हुआ है कि मैं यहाँ पर यूज करने वाला हूँ स्पेसिफिक वर्ड लिस्ट को। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमारे यहाँ पर टोटल 8 डिजिट है, इसलिए मैंने यहाँ पर 8 लिया हुआ है। -l देके मैंने यहाँ पर इसे ये बताया हुआ है कि @ को यहाँ पर एज अ @ ही ट्रीट करना है, और हम लोग यहाँ पर इन 3 डिजिट का इन्वर्जन देखने वाले हैं। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर -i का यूज करेंगे। तो -i देने के बाद हम लोग यहाँ पर सिंपली इंटरप्रेस करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पर जो परसेंटेज है उसके हिसाब से इसका इन्वर्जन कुछ इस तरह से होगा। तो वर्ड लिस्ट को हम लोग लाइन के बेसिस पर भी डिवाइड कर सकते हैं, या फिर इसे हम लोग डिवाइड कर सकते हैं स्टोरेज बेसिस पर। तो हम लोग यहाँ पर जब भी वर्ड लिस्ट को लाइन के बेसिस पर डिवाइड करेंगे तो हम लोग यहाँ पर पैरामीटर -c का यूज करेंगे, और हम लोग जब भी स्टोरेज बेसिस पर इसका डिवाइड कर रहे होंगे तो हम लोग यहाँ पर -b पैरामीटर का यूज करेंगे। आइए इसे प्रैक्टिकल में देखते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर एक कमांड चलाया हुआ है। तो मैंने यहाँ पर एक मिनिमम नंबर और एक मैक्सिमम नंबर दिया हुआ है, और इसे जनरेट करने के लिए बोला हुआ है। -c देके मैंने यहाँ पर ये बताया हुआ है कि इसे 10 के लाइन पर डिवाइड कर दो। -o देकर मैंने इसे स्टार्ट करने के लिए बोला हुआ है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पर 2 MB का फाइल जनरेट हो चुका है। तो ये यहाँ पर डिवाइड कर रहा है 10 लाइन के बेसिस पर एक फोल्डर को, यानी कि यहाँ पर ये क्रिएट करेगा .txt फाइल्स। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पर कुल इतने फाइल्स जनरेट हो चुके हैं। मैंने यहाँ पर 10 लिया हुआ था, इसीलिए यहाँ पर काफ़ी सारे आपको दिखाई दे रहे हैं। आप यहाँ पर इसे कंट्रोल कर सकते हैं, 10, 20, 100 यहाँ पर अपने बेसिस पर कुछ भी डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि हम लोग जनरेट फाइल को स्टोरेज बेसिस पर कैसे सेव करेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर एक कमांड चलाया हुआ है, और यहाँ पर स्टोरेज बेसिस पर सेव करने के लिए मैंने यहाँ पर पैरामीटर -b का यूज किया है, और इसे ये बताया हुआ है कि इसे 25 KB तक के फोल्डर पर सेव करना है। जैसे ही हमारा यहाँ पर 25 KB फुल होगा, हमारे यहाँ पर नेक्स्ट फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। -o देकर मैंने यहाँ पर इसे स्टार्ट करने के लिए बोला हुआ है। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर इंटर प्रेस किया, हमारा यहाँ पर 25 KB का फाइल जनरेट होना स्टार्ट हो गया, और हमारा यहाँ पर टोटल फाइल साइज होता है 70 MB का। तो 25 KB के हिसाब से यहाँ पर
टोटल 70 MB के फाइल जनरेट होंगे। आप यहाँ पर इसके फाइल साइज को MB या फिर GB में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जब हम लोग अपना वर्ड लिस्ट जनरेट कर लेंगे तो क्रंच के थ्रू हम लोग यहाँ पर इसे कंप्रेस भी कर सकते हैं। तो जब भी हम लोग वर्ड लिस्ट जनरेट करते हैं तो हमारा यहाँ पर साइज MB और GB में होता है। तो हम लोग यहाँ पर क्रंच के जिप प्रोसेस को फॉलो करके हम लोग यहाँ पर इसे कंप्रेस कर सकते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर प्रीवियस कमांड को ही चलाया हुआ है और मैंने यहाँ पर इसे कंप्रेस करने के लिए पैरामीटर -z का यूज किया हुआ है। मैंने यहाँ पर -o का गलत जगह पर यूज किया है, ये यहाँ पर इस जगह पर प्लेस होगा, तो मैं यहाँ पर इसे करेक्ट कर लेता हूँ। तो इस तरह से आप इसे -o देकर इसे सेव कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इसे सिंपली सेव कर रहा हूँ save.txt पर। तो जैसे ही मैं यहाँ पर इंटर प्रेस करूँगा, ये हमारा यहाँ पर save.txt का एक फाइल क्रिएट हो जाएगा। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर ls किया हुआ है और यहाँ पर हमारा जिप फाइल मेरे सिस्टम पर सेव हो चुका है। सो वीडियो पसंद आई होगी तो एक लाइक जरूर कर दें और इस चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं अगले टूल एक्सप्लेनेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।